हेलो माय डियर स्टूडेंट, मनु क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसी प्रकार मैं स्वागत करता रहूँगा आप लोगों के लिए। मैं लाया हूँ 10th क्लास मैथ्स की हम बुक पढ़ रहे थे। 10th क्लास में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 1 डेट 21/06/2023 क्लास 10th चैप्टर 1। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वह है रियल नंबर। क्या है प्यारे बच्चों? रियल नंबर्स। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? रियल नंबर्स। चैप्टर 1 है आपका, वो है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले संख्याएं क्या होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से डिजिट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मूल संख्याएं होती है, जो मैथ्स में मूल संख्याएं होती है, वो मात्र कितनी होती है, कितने डिजिट होती है मूल संख्याओं में? जो मूल संख्याएं होती है उसमें मात्र 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? मात्र 10 डिजिट। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मैथमेटिक्स में ओनली जो मूल संख्या, वो जो मूल डिजिट होते हैं, ओनली ये 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट से ही सारी संख्याओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम मूल संख्याओं के बाद सबसे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जिसके द्वारा काउंटिंग की जाती है। वे संख्याएं जिनके द्वारा काउंटिंग की जाती हैं वे नेचुरल नंबर कहलाती हैं। तो कौन सी होती है नेचुरल नंबर? जिनके द्वारा, वे संख्याएं जिनके द्वारा वस्तु की गिनती की जाती हैं। वस्तु की गिनती की जाती है, उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, वो हम देखते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, इनको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। तो कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जिनके द्वारा वस्तु की गिनती की जाती है नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसी प्रकार नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं वोल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्या है वोल नंबर। अब वोल नंबर कौन सी संख्या होती है? ये तो है प्राकृत संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? प्राकृत संख्या है। ये वोल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं वोल नंबर। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है? वोल नंबर। कौन से नंबर होंगे वो? वोल नंबर। तो वोल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करेंगे। तो अगर इसमें 0 को इंक्लूड और कर दिया जाए तो सर कौन सी संख्या हो जाएगी? वोल नंबर। 0 को और ऐड कर दिया जाए इसमें नेचुरल नंबर में, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? वोल नंबर। और नेचुरल नंबर इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस प्रकार से इनको लिखा जा सकता है। इसी प्रकार तीसरी संख्या के बारे में हम बात कर लेते हैं
वो होती है इंटीजर नंबर। कौन सी संख्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? अर्थात पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है कि यदि पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं को भी ऐड कर दिया जाए तो उनको पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि यदि वोल नंबर में प्राकृत संख्याओं को माइनस चिन्ह के साथ दर्शा दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं को माइनस चिन्ह के साथ लिख दिया जाए और शामिल कर दिया जाए तो उनको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इनको या तो आई से डिनोट करते हैं या फिर जेड से डिनोट किया जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक चलेगी है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी मैंने क्या बोला आपसे कि यदि पूर्ण संख्याओं में, ये पूर्ण संख्या है यहाँ से यहाँ तक, उसमें प्राकृत संख्या 1, 2, 3 क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। इनको यदि माइनस चिन्ह के साथ शामिल कर दिया जाए तो उनको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, अर्थात इंटीजर नंबर कहते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम वास्तविक संख्याओं तक पहुंचना चाहते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अगर वास्तविक संख्या पर जाने से पहले हमें इन सब संख्याओं के बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर आप वास्तविक संख्याओं को जान नहीं सकते। तो इस प्रकार आपको ये सारी संख्याएं भी ध्यान में होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। उसके बाद मैं बात करूं परिमेय संख्या की। किसकी बात करता हूं मैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? अर्थात परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी होती है? परिमेय संख्या है जिन्हें वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हो क्या कहलाती है? रेशनल नंबर कहलाती है। तो रेशनल नंबर कहलाती है जहां इसके लिए कंडीशन है P और Q के लिए। P और Q के लिए कंडीशन होना चाहिए, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो P और Q के लिए क्या कंडीशन है? नंबर 1, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पूर्णांक संख्याएं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होना चाहिए। हमने पढ़ा है पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? प्लस माइनस के साथ चिन्ह वाली और जीरो वाली। तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए तथा जो Q है, जो Q का मान है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। जो Q का मान होगा वो कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात Q नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब होता है कि जीरो के बराबर नहीं हो सकता, बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। तो उसे क्या कहें? रेशनल नंबर। जैसे मैं बात करूँ आपसे रेशनल नंबर कौन कौन सी होती है P/Q के रूप में। जैसे मैं बात करूँ 1/2, P की जगह 1 रखा और Q की जगह 2 रखा, तो 1/2 हो सकती है। मैं 3/2 लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ -3/2 लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ -3, -2, -5, 4, ऐसे बहुत सारी हो जाएगी। और साथ में ये भी याद रखना स्पेशल रूप से, इसमें नोट में लिख लेना आप कि जीरो, इसको पूछा जाता है बहुत बार, इसको ध्यान में रखना है कि जीरो होता है ना, जीरो अर्थात 0, 1,
परिमेय संख्या होती हैं। जीरो क्या होती है प्यारे बच्चों? शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? अगर जीरो के बटे में एक लिख दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पर p क्या हो गया? जीरो, और q क्या हो गया? 1। तो p तो जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वो सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। कौन सी संख्या है? इर्रेशनल नंबर कौन सी संख्या होती है? मैं ये बोलूँ आपसे कि रियल नंबर में से यदि परिमेय संख्या को हटा दिया जाए उसके बाद जो शेष संख्याएं बचेगी वो सभी कौन सी होगी? इर्रेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। कौन सी होगी? अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होगी प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? कि यदि मैं रेशनल नंबर को हटा दूं वास्तविक संख्या में से, यानी कि वास्तविक संख्या को मैं लिख रहा वास्तविक संख्या में से कौन सी संख्या हटा दूं मैं? परिमेय संख्याओं को। कौन सी संख्या को? परिमेय संख्या को यदि माइनस कर दूं मैं, वास्तविक संख्याओं में से यदि परिमेय संख्या को माइनस कर दूं तो हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी? अपरिमेय संख्याएं। कौन सी आ जाएगी प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्याएं हमें मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, तो कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती वो कौन सी संख्या होगी? इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम वास्तविक संख्या तक पहुंचेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, अब आप समझ सकते हो। तो वास्तविक संख्या पर हम पहुंचने वाले हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, आप देख सकते हो। पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है। कुछ उसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद बोलूं मैं एक्सपोनेंशियल ई भी क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। जबकि 22/7 होती है वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि वो क्या है? एक p/q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद मैं बोलूँ अंडर रूट वाली संख्या है, जैसे √2, √3, √5, जितनी भी अंडर रूट के अंदर संख्याएं होगी वो सब क्या होगी प्यारे बच्चों? सब इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्याएं होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? अर्थात रियल नंबर कौन सी होगी? अगर मैं कहूँ रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? r से डिनोट करते हैं। अब कौन सी होगी कि यदि परिमेय संख्याओं को q से डिनोट कर रहे हैं, हम किससे डिनोट कर रहे हैं? q से। और अपरिमेय संख्याओं को हम q कॉम्प्लीमेंट से अर्थात जो परिमेय नहीं है इससे डिनोट कर रहे हैं। यदि परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला दिया जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? रियल नंबर। कौन सी संख्या होगी प्यारे बच्चों? रियल नंबर। तो मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों कि यदि परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को शामिल कर दिया जाए, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को शामिल कर दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या हुई हमारे पास, जो समूह प्राप्त हुआ हमें, ये एक रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? ये सब रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको मैं डायरेक्ट इस प्रकार आपको बता रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं, अब एक चार्ट के माध्यम से इसको हम याद कर सकते हैं।
जैसे कि चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं इसको कि किस प्रकार से सारी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये नेचुरल नंबर है, कौन से नंबर है ये? नेचुरल नंबर। इसके अंदर कौन से नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या है? आप वहाँ से देख लेना कि एन से किसको दर्शाया था हमने? प्राकृत संख्याओं को। यदि 1 2 3 एंड सोन, ये सारी संख्या कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। इससे अगर हम थोड़ा सा बाहर चलें, यानी कि ये तो होगी ही उसमें, और अगर इसमें जीरो को और बार लिख दिया जाए तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? वोल नंबर, जिसको हमने डब्ल्यू से दर्शाया था, अर्थात पूर्ण संख्या है। यानी कि ये पूरा डिब्बा हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? पूर्ण संख्या को। यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे एंड सो तक अनंत तक कहाँ तक जाएगी पूर्ण संख्या? वो वोल नंबर हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा इसका और क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाए और इसको मैं कह दूँ कि 0 से इधर -1 -2 और -3 ऐसे लिख दिया जाए, इनको भी शामिल कर लिया जाए। नेचुरल नंबर, वोल नंबर में भी अगर माइनस वाली संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो उनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। कौन सी संख्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंटीजर नंबर। यानी कि ये पूरा डिब्बा अगर सारी संख्याओं को देखें हम तो ये कौन सी होगी? इंटीजर नंबर की, अर्थात पूर्णांक संख्या होगा। अब उसके बाद अगर मैं फिर से आपको इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, मैं ये इतना यानी कि ये पूरा वाला, अगर इनमें अपन P/Q वाली जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या होंगे? पूर्णांक। क्या होंगे? पूर्णांक, अर्थात इंटीजर नंबर। अगर ये P/Q रूप वाली संख्या भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो वो हमारे पास कौन सी होगी? परिमेय संख्या। कौन सी होगी प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या, अर्थात जैसे 1/2 3/5 ऐसे सारी संख्या कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या है। अब मैं आपको इसका क्राइटेरिया ऐसे बना दूं, ये मैंने इसका क्राइटेरिया बना दिया है। ये जो इस डिब्बे के अंदर हैं, वो तो आपके कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों का मतलब क्या है? यहाँ परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? इस पूरे डिब्बे के अंदर मैं कह रहा हूँ कि जो ये पूरा डिब्बा है आपका, इसके अंदर जितनी भी संख्याएं भरी है वो तो आपके परिमेय संख्या हैं। लेकिन इसके बाद जो भी संख्या है √2, √3, √5, पाई और ई, ऐसे जितनी भी संख्या है वो आपके क्या है? इसके अंदर अपरिमेय संख्या। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। अर्थात इसको किससे? Q कंप्लीमेंट से हम दर्शा रहे। अगर ये दोनों अगर पूरा डिब्बा को हम बोले तो इनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रियल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? रियल नंबर। ये आपके क्या है? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। यानी कि मैं कहूँ कि ये वाली संख्या है, इस डिब्बे के अंदर वाली संख्या अगर सारी शामिल हो जाए, परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल हो जाए तो उनको क्या बोलेंगे हम? रियल नंबर। कौन सी संख्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रियल नंबर। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर की प्रश्नावली, उसकी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं आए हो प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों, अपने जो भी साथी हैं उनको शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का फ़ायदा वो सब उठा सके। और प्यारे बच्चों, अगर आपके किसी के क्लास छूट जाती है तो आप वो इस यहाँ ऑनलाइन पढ़ सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।